मैं एडवोकेट विनय मोदी, प्रैक्टिसिंग लॉयर फ्रॉम दिल्ली। आज मैं आपको कुछ अवगत कराना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ कि जो आजकल के जो यंगस्ट लॉयर्स हैं वो प्रैक्टिस में तो आ रहे हैं बट वो प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न क्या है? रीज़न उसका ये है कि जितनी भी प्रैक्टिस न्यू लॉयर्स आ रहे हैं वो सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ लॉ फर्म्स के पीछे भाग रहे हैं। सब कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, लॉ फर्म्स में जा रहे हैं, बट वो लिटिगेशंस में नहीं आ रहे हैं। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लिटिगेशन है, जो आप किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट के सामने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर भी। क्योंकि देखिए, आपको किसी क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझ के, स्टोरी को समझ के कोर्ट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, कोर्ट को कन्विंस करना पड़ता है और अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाना पड़ता है कोर्ट से। और जब आपके अंदर ये काबिलियत आ जाती है, फिर आपको किसी लॉ फर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी सीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं और इंडिविजुअली आप विद इन 3 ईयर्स आप एक्सपर्ट हो जाते हैं लिटिगेशन करने में, किसी को कन्विंस करने में, किसी भी क्लाइंट का कोई भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और कोर्ट के आगे उसको रिप्रेजेंट करने में। हमारे यंगेस्ट ब्रदर हैं जो इस प्रोफेशन में नए नए आते हैं कि उनको अगर लिटिगेशन स्टार्ट करना है, रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करना है, ये स्टार्ट करना, ये सीखना है, तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक अच्छा सा लॉयर, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, जो प्रैक्टिस करता है, जिसके पास काम है, जो आपको सिखा सके, सबसे पहले तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको उनके साथ मिलके काम सीखना है, काम करना है, उनके हर ऑर्डर को फॉलो करना है, क्योंकि उनके ऑर्डर को फॉलो करना है और उनको देखना है कि वो कैसे अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट के सामने, अपने क्लाइंट के लिए कैसे आर्गूमेंट करते हैं, अपने क्लाइंट के लिए कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, वो सब आपको देखना होगा वहाँ पर। और तभी आप उसको लर्न करेंगे, क्योंकि और लर्न करेंगे उसके बाद आप अर्न करेंगे। जब आप काम सीखेंगे किसी अच्छे लॉयर्स के पास सीखेंगे, तो उसके बाद अगर आप बिल्कुल ट्रुथ के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्टी शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं और आप काम सीख रहे हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप 2 से 3 साल के अंदर बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करने लग जाएंगे और आप इंडिविजुअली करने लग जाएंगे। अगर आपने किसी अच्छे लॉयर को फॉलो किया है, उसके गाइडलाइन को फॉलो किया है, उनके रिप्रेजेंटेशन को फॉलो किया है, उनके क्रॉस एग्जामिनेशन को फॉलो किया है, तो आप बड़े अच्छे से फिर अपने क्लाइंट को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और आज की तारीख में, आज की डेट में यंगर्स चाहते हैं, जितने भी यंग्स लॉयर्स चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशलाइजेशन का फील्ड का एक मास्टर बनूं। जैसे सपोज करो क्रिमिनल का है तो क्रिमिनल का स्पेशलाइजेशन बनूं या सिविल का बनूं। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूं, जो आज का जो फील्ड है, अगर मैं बात करता हूं आज से 25 साल 30 साल पुराने, तो उस टाइम होता था ये सब चीज़ें कि सिविल का एक एक्सपर्ट लॉयर होता था, क्रिमिनल का एक एक्सपर्ट लॉयर होता था। लेकिन आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन इतना चल रहा है, तो हमें हर केसेस करने पड़ेंगे। हाँ, करना पड़ेगा, बट हमें पूरी तैयारी के साथ करना पड़ेगा। आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी अपने केस के रिगार्डिंग, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। तो बस आप सभी यंगर्स लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इंडिविजुअल लिटिगेशन में आना है तो सबसे पहले आप बिल्कुल भी हरी अप नहीं रहेंगे किसी भी काम के लिए। आप पहले एक अच्छा लॉयर ढूंढेंगे और फिर वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, उनकी गाइडलाइन को सुनेंगे, उनकी रिप्रेजेंटेशन को सुनेंगे, उनके क्रॉस एग्जामिनेशन को देखेंगे और उसके बाद इंडिविजुअली आप प्रैक्टिस ईजिली कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, इंडिविजुअली प्रैक्टिस जब करते हैं तो हमको एक चीज़ बड़ी अच्छी है, जो हम अपने क्लाइंट को कन्विंस कर लें। किसी भी, देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। क्लाइंट के सामने आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपका रिप्रेजेंटेशन खराब है तो क्लाइंट आपसे इंप्रेस नहीं होगा, क्लाइंट आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि उसके हर क्वेश्चन की क्वेरी, हर क्वेश्चन का रिप्लाई, हर क्वेरी का रिप्लाई आपको देना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करने में सक्षम होंगे तो मेरे हिसाब से वो क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा, क्लाइंट आपसे काम कराएगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, किताब पढ़िए, लॉ बुक्स पढ़िए, नए नए जजमेंट डेली आते हैं उनको फॉलो कीजिए, उनको पढ़िए और नई नई नॉलेज प्राप्त कीजिए और लिटिगेशन में ही आइए। लिटिगेशन एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है न्यू यंग्स लॉयर्स के लिए।
और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितने भी यंग्स लॉयर होते हैं वो आते हैं इस प्रोफेशन में और आते ही पैसे कमाने की सोचते हैं, चाहे वो गलत तरीके से, चाहे वो सही तरीके से। सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी आप इस प्रोफेशन में आएँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आप अपनी ऑनेस्टी अपने साथ रखिए। किसी भी क्लाइंट को आपको फ्रॉड से किसी केस में हराना ही नहीं है, और क्लाइंट्स को पूरा सेटिस्फेक्शन देना है और विद ऑनेस्टी देना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पैसे कमाने के चक्कर में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरी पार्टी ने के क्लाइंट ने आपको ऑफ़र कर दिया और आपने पैसे लिए और आप बिक गए और आपने अपने क्लाइंट का केस हरा दिया। तो ऐसा कभी नहीं करना है, आपको ऑनेस्टी के साथ काम करना है। जब आप ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे तो आपके पास काम बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू सो मच।